यीशु प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में जुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु में विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारी कलीसियाएं हैं। कलीसिया जब मैं कहता हूं, सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कैथोलिक कलीसिया प्रोटेस्टेंट चर्च है, और एंग्लिकन उस प्रोटेस्टेंट में आते हैं, और पेंटेकोस्टल्स हैं, और नॉन डिनोमिनेशनल चर्चेस हैं, और भी बहुत सारे क्या क्या नाम हैं। और इनमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और आज बहुत सारे लोग विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन उन लोग एक प्रकार से चौराहे पर खड़े हैं कि हम किस में जाएं, कैसे हम कैसे पहचाने, उस विषय पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। लेकिन असली में मैं थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो किया था लाइव, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। अभी हाल ही में ही परसों परसों एक वीडियो, और पिछले रविवार को एक वीडियो मैं कलीसिया के ऊपर किया था, जिन पर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। असली में बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उन दोनों वीडियो को मैंने किया, और इस पर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला था, क्यों लोगों को कैथोलिक बनना चाहिए, कैथोलिक चर्च में क्यों जुड़ना चाहिए, वो एक विषय था। माने हर अन्य जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, उसके लोगों को, उनके सदस्यों को क्यों कैथोलिक कलीसिया में आना चाहिए, वो एक वीडियो था। दूसरा था 10 बातें जो कैथोलिक कलीसिया में जो समस्याएं हैं, आज कैथोलिक कलीसिया क्यों असफल दिखाई पड़ रही है, उन पर भी हम लोग गहराई से चर्चा की। दोनों वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं अभी भी। उनमें बहुत सारे भाई बहन जो कोई भी डिनोमिनेशन से जुड़े नहीं हैं, जो वास्तव में पवित्र बाइबल कहीं ना कहीं से खरीदे हैं, हो सकता है कहीं कोई डिनोमिनेशन से, कोई प्रोटेस्टेंट चर्च से बपतिस्मा भी लिए होंगे, लेकिन वहां के अंदर की, वो कलीसिया के सदस्य भी रहे होंगे, मैंने कैथोलिक कलीसिया के भी सदस्य रहे होंगे, अंदर की जो कलह है, जो समस्याएं हैं, इन सबको देखकर उनको लग रहा है कि किसी में भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये सब कलीसिया हैं जो अपने आप को कलीसिया कहते हैं, उसमें कलीसिया के गुण दिखाई नहीं देते हैं, जो वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हमें वहां नहीं जुड़ना चाहिए। एक टिप्पणी जो वास्तव में मुझे अभी तुरंत इस वीडियो को करने के लिए मुझे बाध्य किया, फोर्स किया, वास्तव में मुझे कहना चाहिए, और भी कुछ व्यूज या माने कमेंट्स थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कमेंट यह है। एक भाई हैं कुलदीप सिंह, वे ऐसे लिखते हैं, देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे इस विषय पर। यीशु के टाइम लोग सिर्फ मसीह कहे जाने थे, है ना, जाते थे, वो जाने थे लिखे हैं। आज 50-60 प्रकार के क्रिश्चियन क्यों बन गए हैं? शायद उनको जानकारी नहीं होगी, केवल 50-60 प्रकार के नहीं, आज कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ईस्टर्न चर्चेस, और आपको पेंटेकोस्टल्स, प्रोटेस्टेंट, इसमें अभी रजिस्टर्ड चर्चेस ही 40,000 से ऊपर है। उनको शायद उसकी जानकारी नहीं हो। वे लिखे हैं 50-60 प्रकार के क्रिश्चियन क्यों बन गए, और ये सब अपनी को सही मानते हैं, है ना, सभी अपने आप को सही मानते हैं, और इनमें भी आपस में गुटबाजी, राजनीति, अनेक प्रकार के मतभेद है। ये हर इसमें ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। ये एकता, प्रेम बहुत कमी है। मसीह के अलावा मुझे जैसे नए विश्वासी के लिए, है ना, वे नए विश्वासी हैं, के लिए अगर बाइबल वचन, पवित्र आत्मा द्वारा गाइडेंस ना होता, मैं मसीह लोगों की ये चीजें देखकर शायद मोह भंग हो जाता, यानी वे विश्वास को त्याग दिए होते। मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ प्रभु यीशु का चेला हूं। बाइबल वचन, प्रार्थना और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, कहां बाइबल में लिखा है कि कैथोलिक बनो, प्रोटेस्टेंट बनो, ये क्रिश्चियन बनो? ये सब चीजें अन्य जाति वालों को क्रिश्चियनिटी से विकर्षित करेगी, यानी अलग करेगी, कुछ स्पेलिंग में है। अन्य लोगों का क्रिश्चियन से चिढ़ने का एक ये भी कारण है कि इनमें भी अलग अलग मतभेद है।
इस प्रकार बहुत सारे भाई बहनों के मन में प्रश्न है, लोग कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो इसलिए किसी भी इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज आपके सामने पवित्र बाइबल पर ही, मैं कैथोलिक कलीसिया की कोई शिक्षा के ऊपर नहीं जाऊंगा, अन्य कोई भी चीजों पर नहीं जाऊंगा, पवित्र बाइबल पर ही आधारित आज हम लोग मिलकर मनन करेंगे। क्यों वास्तव में लोगों को, यदि हम मसीह में विश्वास करते हैं तो कलीसिया में क्यों रहना चाहिए। मैं यहां फिर दोहरा रहा हूं, मैं यहां कोई कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटेकोस्टल, नॉन डिनोमिनेशनल ये सब की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें क्यों समुदाय में, क्रिस्तीय समुदाय में जीना क्यों अनिवार्य है। कभी भी कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि मैं और मेरा प्रभु, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं। जैसे विवाह में कहा जाता है ना, पति पत्नी बस, और कोई नहीं, तीसरे और कोई नहीं है उनके बीच में। इस प्रकार भी लोग सोचते हैं कि मेरे और प्रभु के बीच में और किसी की जरूरत नहीं है, मेरे और विश्वास के बीच में कोई समुदाय की जरूरत नहीं है, कलीसिया की जरूरत नहीं है। ये कितने हानिकारक हो सकते हैं। वास्तव में ये पवित्र बाइबल जिसको वे अपनाते हुए उसका अध्ययन करते होंगे, पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, इसका विरुद्ध है। ये जो मानसिकता है, ये जो धारणा है, पवित्र बाइबल के विरुद्ध है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं, ये कहते हैं कि प्रभु यीशु कलीसिया की स्थापना नहीं की। प्रभु यीशु तो कहीं नहीं कहे हैं कि मैं कलीसिया की स्थापना कर रहा हूं, तुम कलीसिया में जुड़ो तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये प्रभु यीशु कहीं नहीं कहे हैं, लोग कहते हैं। क्या ऐसा है? पवित्र बाइबल में हम स्पष्ट रूप से चारों सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। चारों सुसमाचार में, मैं केवल संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 और 19 में संत पेतरुस से प्रभु यीशु जो कहे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पौलुस इसलिए मुंह में आया, इसके बाद हम लोग वहां जाएंगे। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, 17 से पढ़ रहा हूं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। क्या प्रकट किया? कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर शब्दों में कह रहे हैं। किससे? सिमोन से। सिमोन, पहले उनका नाम सिमोन था, अभी उनका नाम बदल दे रहे हैं। हम सब जो पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं पवित्र बाइबल में जितने भी लोगों का नाम बदला गया तो उसका कुछ विशेष कारण है। जैसे अब्राहम बना दिया गया, उसी प्रकार हम पवित्र बाइबल में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को। उसी प्रकार यहां सिमोन को प्रभु यीशु पेत्रुस बनाते हैं, उनका नया नाम देते हैं, तुम पेत्रुस कहलाओगे। पेत्रुस या प्रोटेस्टेंट बाइबल में इसको पत्रस कहा जाता है, पत्रस, पेत्रुस, पत्रस। उसका अर्थ ही, उस शब्द का अर्थ ही चट्टान है या पत्थर है। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। किस पर? पेत्रुस का नाम लेकर कह रहे हैं। लेकिन हम अन्य जगहों पर भी पढ़ेंगे, वो केवल पेत्रुस से नहीं कह रहे थे, उनके साथ अन्य जो 11 प्रेरित और खड़े थे, ये सब मिलकर ये सब मिशन है। तो कलीसिया 12 प्रेरित जो नींव कहलाते हैं, उनके नींव पर कलीसिया बनाई गई है। इसको हम लोग कहां पढ़ सकते हैं? पवित्र बाइबल में है। इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ आखिरी में। हम लोग आखिरी में जहां आएंगे, देखिए अध्याय 21 पद संख्या 9 से आगे ध्यान से पढ़िएगा।
आप लोग यदि अध्ययन करना चाहते हैं, इसके बारे में गहराई से मनन करना चाहेंगे, आप लोग जरूर इन वचनों को लिख के रखिए और पढ़ लीजिए। जो 7 स्वर्गदूत 7 प्याले लिए थे, जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थीं, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए, मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं दुल्हन मेमने की पत्नी, यानी प्रभु यीशु को दुल्हे के रूप में यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, और कलीसिया को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों के बीच में विवाह होने वाला है, शादी होने वाली है, उसका दर्शन है ये। तो मतलब यहां दो व्यक्ति नहीं है, प्रभु यीशु एक व्यक्ति है, लेकिन उनकी दुल्हन, उनकी पत्नी जो होने वाली है वो कलीसिया है। कलीसिया है, यहां कोई अकेले व्यक्ति नहीं। इसमें इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पद संख्या 14, मैं सीधा पद संख्या 14 में आ रहा हूं। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। ये एक शहर के रूप में ये प्रस्तुत किया जा रहा है। उसका नींव, उसकी नींव 12 प्रेरितों के ऊपर खड़ा था। वो 12 प्रेरित थे, उसकी नींव। कलीसिया रूपी इस भवन, एक भवन के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। तो प्रभु यीशु स्वयं कलीसिया की स्थापना किए और वो भी प्रेरितों पर अपने कलीसिया का निर्माण किए। विशेष रूप से पेतरुस से इसके बारे में वे कहते हुए हम पवित्र बाइबल में संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 से लेके 19 में हम लोग पढ़ के मनन किए। इसी को हम लोग गहराई से बहुत सारे जगहों पर हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में, क्योंकि ये सब बातें उतनी गहराई से हमें समझ में नहीं आती है, इसको ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है ये बात। इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता क्या है? संत पौलुस के पत्रों को लगभग हर पत्र में कलीसिया के बारे में वे वर्णन करते हैं। सभी पत्रों को हम लोग एक साथ लाएंगे तब इसकी पूर्णता हमें देखने को मिलती है, इसकी पूर्णता। इसका एक दो वचन हम लोग देख लेते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 27 पूरा पढ़िएगा। मैं एक दो वचन उधर उधर से पढ़ के सुना रहा हूं। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। यानी मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। तो यहां कलीसिया को प्रभु यीशु के शरीर के रूप में संत पौलुस प्रस्तुत करते हैं। ये ईश्वर का वचन है, तो ये संत पौलुस की कुछ योजना या उनके कुछ विचार नहीं है। ये पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा हम पर, कलीसिया पर, दुनिया पर प्रकट करते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। पद संख्या 27 बीच का मैं छोड़ दिया, आप लोग जरूर पढ़िए। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग। तो संत पौलुस ये बता रहे हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और हम सब उसके एक एक अंग हैं। हम कलीसिया के एक एक अंग हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि प्रभु यीशु स्वयं कलीसिया की स्थापना किए और संस्कारों के द्वारा, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा विशेष रूप से हम इस शरीर के अंग बनाए जाते हैं। उसके बारे में क्या पवित्र बाइबल में कहीं और कुछ लिखा हुआ है क्या? जरूर लिखा हुआ है। देखिए, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 17 में हम लोग यही पढ़ते हैं। रोमी 11:17। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून रस के भागी बने। हमारा प्रभु यीशु के साथ कलम लगाया गया है। इसको कैसे हम लोग पूरा समझेंगे? प्रभु यीशु स्वयं
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा माने अध्याय पूरा 15 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां प्रभु यीशु कहेंगे, मैं दाखलता हूं और तुम उसकी डालियां हो। तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं। हम उस दाखलता की डालियां कैसे बनते हैं? बनते नहीं, असली में हम नहीं बोल सकते हैं कैसे हम बनते हैं, हम कैसे बनाए जाते हैं। हम उस दाखलता की डालियां कैसे बनाए जाते हैं? उसमें कलम लगाए जाने के द्वारा। कलम लगाया जाना, ग्राफ्टेड, आप जरूर सुने होंगे ग्राफ्टिंग। आजकल बहुत सारे पेड़ पौधे हमें मिलते हैं, ग्राफ्टेड कहा जाता है। तो हम इस शब्द को जानते हैं। ये संत पौलुस 2000 साल पहले ही इसके बारे में कह चुके हैं, मतलब तब भी ग्राफ्टिंग होता था। तो ग्राफ्टिंग अभी ये मॉडर्न साइंस का नहीं है, देन नहीं है, ये ग्राफ्टिंग पहले से ही होते आ रहा है। तो संत पौलुस कह रहे हैं, हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग बनाए जाते हैं कलम लगाए जाने के द्वारा। तो ये जो एक रूप दिया जा रहा है, लेकिन बपतिस्मा क्या होता है? उसमें कलम हम कैसे लगाए जाते हैं? हम कलम लगाए जाते हैं? रोमी अध्याय 6, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6, पूरा अध्याय 6 पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा बपतिस्मा क्या होता है और कैसे ये हमें उस समुदाय में, प्रभु यीशु के शरीर में कैसे ये हमें जोड़ता है। वो कलम लगाया जाना जैसे हम देखे, लेकिन ये कलम लगाए जाने का अर्थ क्या होता है? रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संज्ञा 3 में पढ़ रहा हूं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है? यानी जो बपतिस्मा हम सबको मिला है, ये प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यानी बपतिस्मा का मतलब प्रभु यीशु के साथ मरना, उनकी मृत्यु के सहभागी होना, उनके साथ मरना, उनके साथ दफनाए जाना और उनके साथ पुनर्जीवित किया जाना। बपतिस्मा का मतलब यह है। पूरा इस अध्याय को आप पढ़िएगा। देखिए, एक आखिरी में और एक वचन इसमें सुना रहा हूं, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए, पिता के लिए जीवित है। उसका मतलब है बपतिस्मा। प्रभु यीशु के साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित किया जाना। यह 2000 साल पहले की घटना है। प्रभु यीशु मरे, है ना? प्रभु यीशु 2000 साल पहले मरे। हम कैसे प्रभु यीशु की उस मृत्यु के, उनके दफन के, उनके पुनरुत्थान के हम कैसे सहभागी बन सकते हैं? हम सहभागी बनाए जाते हैं। उसी के लिए प्रभु यीशु संस्कारों की स्थापना की। उनमें से एक है बपतिस्मा संस्कार। अभी आप बोलेंगे कि फादर जी बपतिस्मा सब तो जरूरत नहीं है। आजकल असली में मैं बहुत सारे, नहीं बोलना चाहिए, महान महान लोगों के मुख से भी मैं सुना हूं, लोग कह देते हैं बपतिस्मा की कोई जरूरत नहीं, लोग विश्वास कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, विश्वास कर लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। कलीसिया की क्या जरूरत है? इसमें लोगों को जोड़ने की क्या जरूरत है? ये कहीं ना कहीं हमारी कैथोलिक कलीसिया में नए मिशन कार्य सब क्यों ज्यादा नहीं हो रहे हैं, उसका एक कारण है ये जो धारणा है। संत मार्कुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु उनको एक आदेश देते हैं। देखिए, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 15, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा। केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। प्रभु यीशु यदि वो ऐसे माने होते तो वे कहते केवल जो विश्वास करेंगे वो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, कई और जगह पर कहे हैं, लेकिन यहां वे स्पष्ट कर रहे हैं अभी स्वर्ग आरोहण होने वाला है, वे स्वर्ग जाने वाले थे। तब अपने शिष्यों से कहते हैं
जो तुम्हारी शिक्षा को सुनकर विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। यदि यहां तक लिखे होते तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ, बपतिस्मा नहीं लेने से भी तो चलेगा। आगे और कुछ जोड़ा गया है, जो विश्वास नहीं करेगा उसका क्या होगा? वह दोषी ठहराया जाएगा। जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। वो उसकी दोषी है, उसका दोष है वो। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। तो हम देख रहे हैं हमारे लिए बपतिस्मा महत्वपूर्ण है और हमें बपतिस्मा ग्रहण करके कलीसिया के सदस्य बनना अनिवार्य है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, मैं यहां कैथोलिक कलीसिया के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल में जो बताया गया है, क्योंकि बाइबल कैथोलिक कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया, ऑर्थोडॉक्स चर्च, एंग्लिकन चर्च ये सब के बारे में नहीं कहती है। केवल कलीसिया, एक कलीसिया, प्रभु यीशु का शरीर है कलीसिया, एक ही हो सकती है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। कलीसिया की एकता, ये जो हम खंड खंड में बटे हुए हैं, कैसे हम एक साथ आ सकते हैं, क्यों वो जरूरी है, उस पर हम लोग और कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्यों कलीसिया में जुड़ना अनिवार्य है, क्यों कलीसिया के सदस्य होना अनिवार्य है। क्यों मैं नहीं कह सकता है कि मैं और मेरे प्रभु हम दोनों हैं, हमारे बीच में और कोई नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये हम क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों हमें कलीसिया के सदस्य बनना अनिवार्य है? यह अनिवार्य है, जरूरी केवल नहीं है, अनिवार्य है। इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल। क्यों यह है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कारण हम लोग देख लिए, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कलीसिया की स्थापना किए, और कलीसिया का मतलब है प्रभु यीशु का शरीर। यह कोई मानव संगठन नहीं है। इस बात को हम लोग ध्यान में, अपने मन में हम लोग लिख दें, अपने दिल दिमाग में हम लोग लिख के रख दें कि कलीसिया कोई संगठन नहीं है, यह कोई मानवीय समुदाय नहीं है, यह ईश्वरीय समुदाय है, यह ईश्वर की प्रजा है, ईश्वर की प्रजा है। हम ईश्वरीय बनाए जाते हैं, ईश्वरीय परिवार में हम लोग जोड़े जाते हैं। दूसरा है, हम सभी प्रभु यीशु के द्वारा, यानी बपतिस्मा के द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बनाए जाकर हम ईश्वरीय परिवार में हम लोग शामिल किए जा रहे हैं, हम लोग सम्मिलित किए जा रहे हैं। ये कहानी कहां है? मुक्ति का मतलब क्या है पता है? हम लोग सामान्य रूप से मुक्ति का मतलब ये सोचते हैं, पापों से छुटकारा, इस दुनिया से मरकर स्वर्ग चले जाना, मुक्ति हो गई ना। भारत में हम लोग सामान्य रूप से मुक्ति बोलने से वो मर गया, मर जाना है ना, मुक्ति हो गई नहीं। इसलिए बहुत सारे जगहों पर जहां शरीर जलाया जाता है उसको मुक्ति धाम लिखा जाता है, मुक्ति धाम। मरकर वहां चले जाएंगे तो मुक्ति मिल गई, नहीं। क्रिस्तीय विश्वास के अनुसार मुक्ति वो नहीं है। क्रिस्तीय विश्वास के अनुसार मुक्ति का मतलब वो नहीं है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। रोमी अध्याय 8, ये मेरे सबसे पसंदीदा, मेरे फेवरेट वचनों में से एक है। अध्याय 8 पद संख्या 29, अपने घरों में इसको लिख के रखिएगा। यही है सारी क्रिस्तीय जीवन का सार, यदि हम कहें यही है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। पिता ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य उनके पुत्र प्रभु मसीह के प्रतिरूप में परिवर्तित कर दिए जाएं। इस प्रकार उनका परिवार का विस्तार हो। कौन सा परिवार? ईश्वरीय परिवार। ये ईश्वरीय परिवार क्या होता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, ईश्वर भी एक समुदाय है, एक परिवार है। एक परिवार नहीं है, ईश्वर परिवार है। 3 व्यक्तियों का परिवार, ईश्वरीय व्यक्तियों का परिवार है ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। उस परिवार में 3 ईश्वरीय व्यक्ति हैं। ईश्वर, पिता ईश्वर उस परिवार का विस्तार करना चाहे, इसलिए सारी सृष्टि की रचना किए, मनुष्य की रचना किए
हमें अपने प्रतिरूप बनाए। अभी वही ईश्वर कहते हैं, हमें अपने पुत्र के प्रतिरूप में हमें परिवर्तित कर रहे हैं, हमारा रूपांतरण किया जा रहा है, हमें बदल दिया जा रहा है, हम प्रभु यीशु में परिवर्तित किए जा रहे हैं। वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ हिज ओनली सन। इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो, बहुत से भाइयों का पहलौटा हो, वास्तव में भाई बहनों के पहलौटा हो। प्रभु यीशु ईश्वर के निजी पुत्र हैं, हम सब गोद लिए हुए पुत्र पुत्रियां हैं। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कलोसी अध्याय 3 पद संख्या 10। कलोसी अध्याय 3 पद संख्या 10, वहां भी और कुछ स्पष्ट रूप से संत पौलुस कहेंगे। देखिए, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश्य बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। यानी मसीह के समान मैं बनूं, उनके सदृश्य में बनकर। यानी ये एक प्रक्रिया भी है। मैं बपतिस्मा के बारे में हम लोग इसके पहले भी हम लोग क्लास लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिए गए हैं संस्कारों के, उसमें आप जाएंगे तो इसके बारे में आप जानेंगे। तो बपतिस्मा एक घटना नहीं है, एक बार पानी डाल दिए या डुबा के हमें बपतिस्मा दे दिए तो हो गया बपतिस्मा। नहीं, वो एक प्रक्रिया है। इट इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। जैसे मैंने कहा, बपतिस्मा का अर्थ है प्रभु यीशु के साथ मर जाना, उनके साथ दफनाया जाना, उनके साथ पुनर्जीवित किया जाना। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। वो हर दिन हमारे जीवन में चलना है। ये प्रक्रिया जो है चलती रहनी है, चलती रहनी है। हर दिन हमें मरने का अवसर मिलता है, दुख भोगने का अवसर मिलता है। वही संत पौलुस यहां कह रहे हैं, हमें मसीह के साथ उनके समान हमें बन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें कलीसिया के सदस्य बनना अनिवार्य है। इट इज एसेंशियल। हम नहीं कह सकते हैं कि मैं और मेरा ईश्वर, मैं और बाइबल पर्याप्त है। नहीं। हाल ही में ही अभी परसों जब हम लोग इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, एक भाई जो अभी कैथोलिक कलीसिया के सदस्य बनने जा रहे हैं, एक प्रोटेस्टेंट पास्टर थे, वे लिखे, है ना, मुझे मैं बहुत पढ़ा हूं, अध्ययन भी किए हैं, लेकिन वो जो कहे ना, फिर वो मुझे छुआ वो बात। वो ये कहे, व्यक्तिगत बाइबल, यानी लोगों के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में बाइबल लाना एक डिनोमिनेशन को भी उत्पन्न करता है, शुरू कराता है। यानी हर व्यक्ति अभी बाइबल पढ़ता है। जैसे मैं एक मैसेज पढ़कर सुनाया, वो भाई, उनके अंदर बहुत दुख है। वे कह रहे हैं, मुझे पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं और मैं वचन पढ़ता हूं और इतना ही, मैं कोई कलीसिया से मैं संपर्क में नहीं हूं, मैं किसी में जुड़ूंगा नहीं, मैं नॉन डिनोमिनेशनल हूं, मैं किसी में जुड़ूंगा नहीं। वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमें कलीसिया के सदस्य होना पड़ेगा। यदि कोई मसीह में विश्वास करता है तो उसको मसीह के कलीसिया में जुड़ना पड़ेगा, उसको कलीसिया के सदस्य बनना पड़ेगा। अब बाहर रहकर हम ऐसे जी नहीं सकते, क्योंकि यहां हम सहभागी बनने के लिए बुलाए जा रहे हैं। हम ईश्वर के परिवार के अंग, एक सदस्य बनने के लिए बुलाए जा रहे हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, बाइबल के अनुसार कलीसिया की भूमिका क्या होती है ना। प्रेरित चरित्र, प्रोटेस्टेंट भाई लोग ये उसका नाम प्रेरितों का कार्य कहते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 8, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग बाइबल पढ़ लेते तो हम सब समझ जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें सब प्रकट कर लेते हैं और सब कुछ हो जाता है, सीख जाते हैं। उसके बारे में एक घटना पवित्र बाइबल में हम लोग विशेष घटना पाते हैं, एक खोजे के बारे में, है ना। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 30 और 31। असली में पूरा अध्याय वही है, फिलिप और खोजे के बारे में वो जो घटना है। इसमें हम लोग ये देखते हैं, फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? वो पूछ रहे हैं,
वो खोजा जो यरूशलेम से वापस लौट रहा था, उसके हाथ में धर्म ग्रंथ था यहूदियों का। वहां इसायास नबी का ग्रंथ वो पढ़ रहे थे। पवित्र आत्मा फिलिप को प्रेरित करके उनको उठा कर ले जाते हैं, है ना, उठा कर ले जाते हैं, और खोजा जो चलते रहते हैं उनके पास ले आकर खड़े कर देते हैं। और अभी वे पूछ रहे हैं ना, फिलिप खोजे से पूछ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उससे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? यदि यदि कोई मुझे ना समझाए इसके बारे में, मैं इसको कैसे समझूं? अभी बहुत सारे हमारे भाई बहन लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं, उनको तो पवित्र आत्मा नहीं दिए गए थे, हमें पवित्र आत्मा दे दिए गए हैं, तो हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा में सीधे सीधे हमसे बातें करते हैं। मेरा एक सवाल है, मान लीजिए आप 100 लोगों के बाइबल को दे दीजिएगा, है ना, बहुत सारे हाथ, करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथ में बाइबल है, आपके आस पड़ोस में, आप अपने परिवार को ही ले लीजिए, जो भाई बहन कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे सीधा बात करते हैं, हम पर सीधा अपनी बातों को प्रकट करते हैं, हमारे सारे रहस्य हम पर प्रकट किए हैं। आप लोगों के परिवार में जितने भी लोग होंगे, 4-5 लोग जो भी होंगे, आप लोग सब पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते होंगे। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र बाइबल ले लीजिए अपना, अलग अलग जगह पर चले जाइए, एक वचन ले लीजिए, एक ही घटना ले लीजिए, एक ही घटना या एक रहस्य ले लीजिए। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु कहते हैं ना, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। इस वचन को ले लीजिए, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आप लोग अपने अपने जगह पर चले जाइए, पवित्र आत्मा से मांग करिए कि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई को हम पर प्रकट करिए। कहिए पवित्र आत्मा इस सच्चाई को, इस रहस्य को, जहां प्रभु यीशु कहते हैं मैं और पिता एक हैं, इस रहस्य के बारे में हमें सिखाइए। यदि यदि आप पांचों को पवित्र आत्मा एक ही बात को आप पर प्रकट करते, इस रहस्य के बारे में, आप लोग जरूर मुझसे संपर्क करिए, मैं भी आप लोगों से शिक्षा ग्रहण करूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस कर रहा हूं मैं। यदि आपके एक ही परिवार के पांचों चारों व्यक्तियों को एक वचन पर पवित्र आत्मा एक ही तरीके की व्याख्या आप पर प्रकट करेंगे, तो आप जरूर मुझे संपर्क करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों से शिक्षा ग्रहण करूंगा। ये होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा। एक ही बात है, एक ही पवित्र आत्मा है, लेकिन एक ही रहस्य को क्यों इतने रूप में बता रहे हैं? ऐसे वो पवित्र आत्मा नहीं बताते हैं, लोगों की सोच है। लोग क्या सोच लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं तो सब हम लोगों को समझ में आता है। देखिए ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है प्रार्थना करना बाइबल का प्रयोग करके, वो अलग है, वो हर कोई कर सकता है, उसके लिए किसी का विश्वासी होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी से लेकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर, हमारे देश के बहुत सारे सेनानियों ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े तब भी और आज भी पवित्र बाइबल को उन लोग अपने पास रख के उसका अध्ययन किए थे। और हमारे समान समय के महान व्यक्ति भी, व्यक्तियों को हम लोग, कितने सारे लोगों को हम लोग गिना सकते हैं। अब्दुल कलाम जी को भी आप देख लीजिएगा, वे भी पवित्र बाइबल पढ़ते थे। बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए पवित्र बाइबल का प्रयोग करते थे, आज भी लोग करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन रहस्यों को समझना, प्रार्थना में प्रयोग करना अलग होता है। लेकिन जो बातें इस पर प्रकट की गई है, जो रहस्य, जैसे एक उदाहरण मैं दिया, जब प्रभु यीशु कहते हैं मैं और पिता एक हैं, इस वचन को पढ़कर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं पिता और प्रभु यीशु दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। हो सकता है आप लोग भी यही बोलते होंगे। हमारे कैथोलिक विश्वासियों में से भी बहुत सारे लोगों के मुख से मैं ये सुना हूं, प्रभु यीशु और पिता ईश्वर दोनों एक ही हैं। बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है हमारे क्रिस्तीय विश्वास का। केवल कैथोलिक मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे क्रिस्तीय विश्वास का आधार, फाउंडेशन पवित्र तृत्व का रहस्य है। पवित्र तृत्व क्यों? ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पिछले सप्ताह मैंने एक सप्ताह के पहले पवित्र तृत्व और पवित्र यूकरिस्त के बीच के संबंध के बारे में हम लोग मनन चिंतन किए। उसमें मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया आप लोगों को। पवित्र तृत्व के बारे में हम लोग विस्तार रूप से पहले भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग किए हैं, लेकिन एक सप्ताह पहले, एक डेढ़ सप्ताह हो रहा है, हम लोग विस्तार रूप से उस पर मनन किए थे। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि कलीसिया कलीसिया इन रहस्यों के बारे में क्या समझती है। यानी कलीसिया का पुस्तक है पवित्र बाइबल, ये कलीसिया की पुस्तक है। तो इसके द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या प्रकट करते हैं इन वचनों के द्वारा। ये कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। इस बात को इसलिए हम लोग मनन कर रहे हैं, क्यों हमें कलीसिया में जुड़े रहना जरूरी, अनिवार्य है। नहीं है तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति एक डिनोमिनेशन बन जाएगा, हर व्यक्ति एक कलीसिया बन जाएगा, जैसे आज हो रहा है हमारे गांव इलाकों में। आप देखिए, शहरों में भी आप देख सकते हैं, नॉन डिनोमिनेशनल चर्चेस जो बोलते हैं, पेंटेकोस्टल चर्चेस बोलते हैं, ऐसे भी कलीसिया है, ऐसे भी चर्च हैं जो बोलते हैं हम लोग चर्च हैं, जो कहते हैं कि यीशु मसीह मुक्तिदाता नहीं है, यीशु मसीह ईश्वर नहीं है। मुक्तिदाता तो बोलते हैं, यीशु मसीह ईश्वर नहीं है। जैसे मुसलमान भाई बहन कहते हैं, वे भी प्रभु यीशु को मानते हैं, लेकिन एक नबी है, वो ईश्वर नहीं है। वो नबी है, मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है। इस प्रकार की भी कलीसिया है, क्योंकि वचन पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। जहां प्रभु यीशु कहते हैं, मैं, पिता मुझसे बड़े हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं ना, पिता मुझसे महान है, तो हो गया। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ क्या होता है? इन इन चीजों के बारे में कलीसिया को प्रभु यीशु के बारे में ही, आप पवित्र तृत्व को छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु के बारे में ही उनकी वास्तविकता को समझने के लिए कलीसिया को 5 सदी लगी। 5 सदी, लगभग 400 साल लगे कलीसिया को प्रभु यीशु की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए। यह तो विश्वास करती थी, समझना अलग होता है, विश्वास करना अलग होता है, इस बात को समझिएगा। कलीसिया विश्वास करती थी कि प्रभु यीशु ईश्वर है, मनुष्य भी है, पूर्ण रूप से मनुष्य, पूर्ण रूप से ईश्वर, लेकिन इस रहस्य को प्रकट नहीं कर पा रही थी। इसलिए बहुत सारी शिक्षाओं को हम लोग देख सकते हैं, धर्माध्यक्ष लोग कलीसिया से निकाल दिए जाते थे, क्योंकि उन लोग गलत शिक्षा दे रहे थे। उन लोग इन बातों को, इन रहस्यों को पढ़कर वे ये व्याख्या करते थे कि जैसे एक, हम लोग कुछ दिन पहले इस सब पर चर्चा किए तो कुछ ये जो गलत सिद्धांत जो है, जैसे आर्यनिज्म है, नेस्टोरियनिज्म है, ये सब क्या कहते थे? उन लोग कहते थे कि प्रभु यीशु, एक गलत सिद्धांत ये फैली थी, प्रभु यीशु जैसे आप और मेरे समान एक साधारण मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है, साधारण मनुष्य है। बपतिस्मा के समय जब पवित्र आत्मा उतर कर आते हैं उन पर, उस समय पिता ईश्वर इस मनुष्य को गोद लेते हैं, इसको ईश्वर बना देते हैं, ईश्वरीय बना देते हैं, तब से ये ईश्वर है, उसके पहले नहीं। यानी बपतिस्मा के पहले हमारे समान एक साधारण मनुष्य था। इसलिए मरियम ईश्वर की मां नहीं है। आप लोग ये जो रहस्य है, देखिए, शब्दों का खेल नहीं है, ये रहस्य है। यदि हमारे बहुत सारे डिनोमिनेशनल्स में, हमारे गैर कैथोलिक बहुत सारे चर्चेस के लोग ये जो कहते हैं कि मरियम ईश्वर की मां नहीं है, वो केवल यीशु मसीह की मां है, वो ईश्वर की मां नहीं है, वो मनुष्य की मां है, वो यही गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इसके रहस्य की इस गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं।
यही होता है डिनोमिनेशनल में। आप लोग जाइए, बहुत सारे जगहों पर आप जाइए, व्यक्तिगत रूप से भी ये जो खंड खंड में बढ़ते जा रहे हैं, उसका मतलब यही है, उसका कारण यह है। लेकिन जब हम लोग एक कलीसिया में हम लोग देखते हैं, यूनिवर्सल चर्च में हम लोग देखते हैं, एक ही विश्वास है। जो विश्वास शुरू से ही चलते आ रहा है, उस विश्वास को एक ही रूप में उसको प्रकट करके समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें कलीसिया में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा पवित्र बाइबल, मैं और बाइबल और पवित्र आत्मा मुझे इन सभी बातों को समझाएंगे और मैं और मेरे प्रभु से मैं जुड़े रहूंगा, मुझे कोई कलीसिया की जरूरत नहीं है। वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा खतरा है, वो बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग बहुत सारे गलत सिद्धांतों में हम लोग घुसते जाएंगे और उसके बाद हम लोग सोचेंगे मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान दें। संत पेत्रुस पेत्रुस अपने पत्र में इसके बारे में क्या कहते हैं? संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 और 21 देखिए वे क्या कहते हैं। किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती। ये कोई व्यक्तिगत, कोई पर्सनल रिफ्लेक्शन का कोई बात नहीं है, विषय नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। और हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, पुराने विधान में भी एक समुदाय है, एक राष्ट्र है। नए विधान में भी ये राष्ट्र, नई कलीसिया, नई इस्राएल। इसलिए इस रहस्य को हम लोग बेहतर समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात है, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों हमें कलीसिया में जुड़ना है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं यहां कोई डिनोमिनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति अकेले पवित्र बाइबल और मैं और पवित्र आत्मा कर कर जी नहीं सकते, ये क्यों है? तीसरा है, विश्वास के गहरीकरण के लिए समुदाय की जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 से 13 में हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। यदि हम हर कोई ऐसे धर्म ग्रंथ को लेकर हम हर कोई उसकी व्याख्या कर सकते, हर कोई उसकी घोषणा कर सकते, हर कोई चमत्कार कर सकते हैं, हर कोई शिक्षा दे सकते, तो इसके लिए वचन जैसे कहता है, इसके लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान देने की कोई जरूरत नहीं थी ईश्वर को। नहीं तो ईश्वर मूर्ख है। यदि वो समझदार है, यदि वो पवित्र आत्मा के द्वारा संत पौलुस के हाथों से इस चिट्ठी को लिखकर आज पवित्र बाइबल का एक अंग इसको बनाए हैं और आज हमें सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। अलग अलग प्रकार के वरदान। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। इससे बढ़कर कोई वचन कहां हमें मिल सकता है? एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 से 13। ईश्वर अलग अलग प्रकार के वरदानों को हम मनुष्यों को दिए हैं कलीसिया के निर्माण के लिए। कब तक इसका निर्माण होता रहेगा? जब तक प्रभु यीशु दोबारा ना आए, कलीसिया का निर्माण होता रहेगा, वो चलती रहेगी। ये कार्य, ये जो प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान ईश्वर दिए हैं।
इसलिए हमें कलीसिया में जुड़ना है। हम लोग बाहर बैठकर पवित्र बाइबल पकड़कर, हम लोग पवित्र आत्मा से प्रेरणा लेकर हम लोग क्रिस्तीय जीवन नहीं जी सकते। और यदि आप कहेंगे बपतिस्मा की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं शुरू में ही उसके लिए पवित्र बाइबल से आपको वचन दे दिया हूं। इसलिए इस बात को हम लोग गहराई से हम इसको समझे। उसी प्रकार रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 में हम लोग इसके पहले, थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोग और पढ़ लिए हैं। आप लोग उसको लिख के रखिए। वही बात है रोमी अध्याय 12, रोमी अध्याय 12 पद संख्या 4 और 5। वो असली में पूरा अध्याय उसी के बारे में, कलीसिया के बारे में है ना। पद संख्या 4 और 5 में हम लोग पढ़ते हैं, जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हम मसीह में विश्वास के कारण बपतिस्मा प्राप्त करने के द्वारा हम सभी मसीह के शरीर के अंग बनाए गए। हम मसीह के शरीर के अंग हैं। कलीसिया मसीह का शरीर है। इसलिए इस निर्माण कार्य, जैसे अभी अभी हमने एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 से 13 में हमने सुना, इस कलीसिया का निर्माण चलता रह रहा है। ये चलता रहेगा, ये कभी अभी अंध होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को हम लोग गहराई से समझेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक विशेष वचन है इसके बारे में, इस निर्माण के बारे में, संत पेतरुस का पहला पत्र, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 और 5 में हम लोग इसके बारे में और गहराई से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रभु वह जीवंत पत्र है, प्रभु वह जीवंत पत्र है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया। मनुष्य ने बेकार समझकर उस पत्थर को निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। ये ईश्वर द्वारा चुना हुआ पत्थर है, ये मूल्यवान पत्थर है। उनके पास आए, उनके पास आए, किस रीति से आए, क्यों आए? और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। हमें प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु को जीवंत पत्थर के रूप में संत पेतरुस प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं आप भी मसीह के पास आइए और एक भवन के रूप में जो निर्माण हो रहा है उसमें आप सहभागी हुई। आगे देखिएगा, इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। यही है वो कलीसिया जिसका निर्माण किया जा रहा है। एक भवन के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं संत पेतरुस। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 में, अध्याय 2, एफेसी अध्याय 2 अभी हम लोग पढ़ रहे थे। एफेसी अध्याय 2 में भी हम इसके बारे में हम लोग गहराई से, विस्तार रूप से हम लोग देख सकते हैं। इसका पूरा अध्याय असली में उसी के बारे में है, पूरा, विशेष रूप से नई मानवता की एकता, नई मानवता की एकता पद संख्या 11 से लेकर पद संख्या 22 तक पूरा आप इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा। इसमें जो बताए अभी हम लोग पढ़े उससे संबंधित है। देखिए 19 से 22, आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। यह अकेले हम लोग रहकर नहीं कर सकते हैं, हम एक घराने के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। तो इसमें हम लोगों को एक साथ जीना अनिवार्य है। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। तो ये उस भवन के निर्माण के बारे में संत पौलुस यहां एफेसियों को लिखते हुए अपने पत्र में कह रहे हैं। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। ये जो भवन है ये पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। ये मंदिर कौन है? हम हैं। मैं अकेले केवल नहीं, हम सब मिलकर एक भवन, एक आध्यात्मिक भवन,
जिसके बारे में पेतरुस अपने पहला पत्र और इफिसियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस भी वही शिक्षा दे रहे हैं। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। हम सभी मिलकर ईश्वर की आध्यात्मिक उपस्थिति का निवास हम लोग सब बने। ईश्वर की उपस्थिति, जैसे हम लोग आज इसके पहले भी एक लाइव में वीडियो किया था, प्रभु यीशु के मंदिर में अर्पण के पर्व के बारे में मनन करते हुए, उस पर भी मैं गहराई से इस बात पर चर्चा आप लोगों से मैंने किया कि प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे द्वारा आज इस दुनिया में है। हम व्यक्तिगत रूप से अकेले अकेले जीने के लिए नहीं बुलाए जा रहे हैं। हम एक परिवार के रूप में, प्रभु यीशु के शरीर के रूप में, एक शरीर है उनके, उस एक शरीर के एक एक अंग बनकर एक साथ जीने के लिए हम लोग बुलाए जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम कलीसिया में जुड़े रहें, हम कलीसिया में जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र बाइबल को लिखकर प्रेरितों को नहीं दिया और बोले कि इसको ले जाकर लोगों को बांटो और लोग अपने अपने घर में ले जाकर बाइबल को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसको याद करेंगे और उसको प्रार्थना में यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। ये सब नहीं बोले हैं। और प्रारंभिक कलीसिया में भी ऐसे कार्य नहीं होते थे। फिर गलत फहमी में मत आइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं वचन नहीं पढ़ना है, मैं वचन पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन वचन को मेरे व्यक्तिगत चीज के लिए मैं बाइबल को पकड़ के रखकर मैं जो मनन करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे डायरेक्ट मुझे प्रकट करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं, रेवलेशन देते हैं, मैं उसको जानता हूं। ये नहीं, ये कलीसिया का ग्रंथ है, ईश्वर का वचन कलीसिया का। ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, कलीसिया का है, ये कलीसिया का। तो इसलिए इसको जब हम पढ़ते हैं, ये जैसे मैंने कहा ये दो प्रकार है। एक है प्रार्थना के लिए पढ़ना, प्रार्थना के लिए पढ़ना, दूसरा है बाइबल स्टडी या उसकी व्याख्या करना। दोनों अलग चीजें हैं। जब हम लोग व्याख्या करने जाते हैं तो हमें कलीसिया के जो रहस्य, यानी ईश्वर कलीसिया को जो रहस्य प्रकट किए हैं उसके आधार पर हम लोगों को उसको समझना है। प्रार्थना में हम लोग जो प्रार्थना के लिए प्रयोग करते हैं वो एकदम अलग है, उसमें जो मनन करते हैं वो अलग है ना। दोनों को हम लोग अलग करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात है हम लोग, मैं सोचता हूं अभी हम लोग इसको ले जाते हैं व्यक्तिगत अनुभव ईश्वर के साथ और सामुदायिक अनुभव। ये दोनों क्यों अनिवार्य है, इसका बैलेंस क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा मनन करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बोलते हैं, और आजकल कैथोलिक कलीसिया में भी बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़ रहे हैं कि चर्च में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, हमारे पल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोग चर्च जाते नहीं हैं, या कभी कभार हम लोग जाते हैं लेकिन घर में हम लोग, फादर जी हम लोग कोई पास्टर की, या बहुत सारे आजकल फादर लोगों के भी बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, है ना। चर्चेस के, कैथोलिक चर्च में भी बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, ऑनलाइन मिस्सा बलिदान होते हैं, मिल जाते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। और जैसे आदरणीय फादर अनिल देव और भी बहुत सारे फादर लोगों के भी प्रवचन आते हैं हर दिन, और कहीं कहीं के रिट्रीट्स का लाइव किए जाते हैं, हम लोग वो सब देखते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग प्रार्थना कर देते हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग कलीसिया से हम लोगों का भी ज्यादा नाता नहीं है। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है ये। क्रिस्तीय जीवन सामुदायिक है। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, वी आर सोशल बीइंग्स, है ना। समाज हमारे लिए चाहिए, उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। मैं अकेला मैं जीने जाऊंगा, मैं मनुष्य नहीं रह पाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से एक मनुष्य नहीं हो पाऊंगा। हमें मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के साथ जीना बहुत जरूरी है। उससे कई गुना ज्यादा यह जरूरी है कि कलीसिया में हम लोग एक साथ आए, एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ ईश्वर की स्तुति करें, एक साथ ईश्वर के वचन को सुने, एक साथ हम मनन चिंतन करें। बहुत जरूरी है कलीसिया के रूप में। जब मैं कहूंगा मैं और मेरा ईश्वर, जब प्रेरित
लोग प्रभु यीशु से प्रार्थना करने सिखाने के लिए मांग किए, प्रभु यीशु क्या बोलकर सिखाए? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। वे नहीं कहे कि ये मेरे पिता। प्रभु यीशु आराम से सिखाए सिखाए होते, ये कहो कि हे मेरे पिता। नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं हे हमारे पिता। हम सबके पिता एक हैं, हम सब उसकी संतान है, उसके बेटे बेटियां हैं। ये एक पारिवारिक संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है। इसमें किसी भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं इस परिवार का सदस्य नहीं बनना। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, जैसे हम आप अपने परिवार को ही ले लीजिए, कोई कहे कि मैं परिवार से कोई लेना देना नहीं रखूंगा, परिवार का नाम तो मैं रखूंगा लेकिन परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, मैं बाहर रहकर मैं जीऊंगा। नहीं, वो संभव नहीं है। हमें उस परिवार से जुड़े रहकर उस पिता के साथ, यदि हमारा पिता के साथ संबंध है तो ऑटोमेटिक, यदि मैं ईश्वर को अपना पिता कहकर बुला रहा हूं, मेरे पड़ोस में और एक जन उसी ईश्वर को अपना पिता कहकर बुलाता है, तो ये मेरा कौन है? ये मेरा कौन है? यदि ये मेरा भाई नहीं है, यदि ये मेरी बहन नहीं है, इनको मेरा भाई मेरी बहन मानने से मैं इनकार करूंगा, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनसे दूरी बना के रखूंगा, मैं बोलूंगा ये कि अछूत है, खतरा है, खतरा है ये। इसलिए हम लोगों को समुदाय में, कलीसिया में जुड़कर जीना बहुत जरूरी है। वहीं हम लोग अपने आप को देने सीखेंगे। अभी लोग क्या सोच रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या आज लोगों के बीच में है। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से बाइबल समझने की कोशिश करता है, इसको जीने के लिए कोशिश करता है, कहता है कि मैं पूरा पूरा वचन के अनुसार मैं जीता हूं और किसी से लेना देना नहीं रखता है, कोई कलीसिया से जुड़ा नहीं है, वो व्यक्ति उस फरीसी के समान बन जाता है, जिसके बारे में प्रभु यीशु उदाहरण दिए थे। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए थे, एक था फरीसी, दूसरा नाकेदार। फरीसी जाकर कहा, हे ईश्वर, मैं सारे नियमों का पालन करता हूं, सप्ताह में 2 बार मैं उपवास करता हूं और मैं सारे नियमों का पालन करता हूं, मैं मेरी कमाई का 10 मास मैं देता हूं बराबर, और सप्ताह में 1 बार फरीसियों को, यहूदियों को उपवास करना था, लेकिन ये 2 बार करता था, सारे नियमों का पालन करता था। लेकिन प्रभु यीशु बोले, उसके पीछे जो नाकेदार खड़ा था ना, नाकेदार, वो क्या कर रहा था? वो अपने छाती पीट पीटते हुए कह रहा था, ये ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। अपनी आंखें ऊपर स्वर्ग की ओर उठाने योग्य अपने आप को वो नहीं पाया, इसलिए अपना सिर झुकाकर छाती पीट पीट कर कह रहा था, ये ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं, ये ईश्वर की दृष्टि में धर्मी माना गया, जबकि कोई नियमों का पालन नहीं किया, वो पापी था, पापी था। लेकिन उसके सामने एक जन खड़ा था, एक फरीसी, जो सारे नियमों का पालन करता था, पूरे धर्म ग्रंथ, उनके जो पुराना हमारा विधान है, वो पुराना विधान जो है उनका धर्म ग्रंथ है, उसका पूरा अध्ययन करता था, उसका पूरा पूरा पालन करता था, उससे ज्यादा वो पालन करने वाला व्यक्ति था। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो अयोग्य था, ईश्वर उसको स्वीकार नहीं किए, वो धर्मी उसको प्रभु माने नहीं। क्यों? यही एक खतरा आज हमारे समाज में, हमारी कलीसियाओं में फैल रही है। हमारे बहुत सारे गैर कैथोलिक कलीसिया हैं, जो नॉन डिनोमिनेशनल चर्चेस हैं, अधिकतर मैं वहां देखता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे संपर्क में भी आता हूं, उनके व्यवहार में ये देखने को मिलता है, वहां देखने को मिलता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे जगहों पर यह भावना देखने को मिलती है कि लोग एक छोटे छोटे झुंड में जुड़ जाते हैं, प्रार्थना मंडली बोलते हैं। हम लोग जो लघु क्रिस्तीय समुदाय या प्रार्थना मंडली जो
चर्चेस में पल्लियों में होती है, वो नहीं है। ये क्या है, अलग अलग जगहों से इन लोग जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग पवित्र हैं, लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग पवित्र हैं, है ना। तुम हमारे साथ नहीं जुड़ना, तुम हमारे साथ आना नहीं, हम वहां आएंगे नहीं, हम अछूत हो जाएंगे, तुम लोग सब अपवित्र हो। और हमारे कैथोलिक कलीसिया में एक युवा संगठन भी है, नाम नहीं लूंगा मैं, उन लोग भी पल्लियों में यही कहकर अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने से, आने से रोक देते हैं। बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम लोग, हम लोगों को जो काम करना है पल्ली में दे दो, लेकिन तुम लोग हमारे साथ नहीं जुड़ोगे, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। ये कितना बड़ा खतरा है। यही आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बाइबल लेके अकेले पढ़कर अकेले समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ईश्वर डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारा। ईश्वर किसी भी व्यक्ति से अभी डायरेक्ट कांटेक्ट कलीसिया के बिना नहीं रखने वाला है। हमारे साथ यदि डायरेक्ट कांटेक्ट ईश्वर का है, वो कलीसिया के कारण है। जब कलीसिया में मैं नहीं हूं, वो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, वो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं, मैं जैसे एक पुरोहित हूं, मैं आज कलीसिया के नाम पर, कलीसिया के नाम से मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं। यदि मान लीजिए मैं एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, आप लोग सुने होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को जो गलत शिक्षा देते हैं, उनको एक्सकम्युनिकेट किया जाता था, समाज से, कलीसिया से निकाल दिया जाता था। जैसे मान लीजिए मैं कुछ गलत शिक्षा दिया, गलत सिद्धांत फैलाया, उसका कंप्लेंट किया और संत पिता मुझसे कहे कि फादर जॉर्ज आप जो शिक्षा दिए वो गलत थी, आप उसको वापस लीजिए और उसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए और बोलिए कि आपने गलत सिखाया है। और मैं कहूं नहीं संत पिता, मैं मानूंगा नहीं, मैंने जो कहा है वो सही है, आपकी बात को मैं नहीं मानने वाला हूं, तो संत पिता मुझे कलीसिया से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए मेरा एक्सकम्युनिकेशन हो गया, मैं कलीसिया के बाहर हो गया, क्या ईश्वर से मेरा कोई नाता रहेगा? नहीं। ईश्वर इस दुनिया में एक व्यक्ति को रख कर नहीं बोले कि तेरे द्वारा मैं इस दुनिया में काम करूंगा, नहीं। प्रभु यीशु कलीसिया की स्थापना किए और लोगों से, अपने शिष्यों से कहे जाकर शिष्य बनाओ, शिक्षा दो, मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया है उसको लोगों को सिखाओ, जो विश्वास करेगा उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर शिक्षा दो और उन्हें कलीसिया का सदस्य बनाओ, उन्हें कलीसिया में लेकर आओ। तो हमारा क्रिस्तीय जीवन सामुदायिक है और क्रिश्चियन लाइफ इज कम्युनिटेरियन, क्योंकि ईश्वर स्वयं समुदाय है, ईश्वर स्वयं परिवार है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्तियों का वो ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर, कलीसिया कैसे ऐसे हम लोगों का पर्सनल लाइफ हो सकता है? कैसे ये प्राइवेट लाइफ हो सकता है? विश्वास कभी प्राइवेट नहीं हो सकता, विश्वास कभी मेरा व्यक्तिगत चीज नहीं हो सकता है। मैं नहीं कह सकता, आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मेरी मर्जी है, ये मेरा विश्वास है। नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु जो मुक्ति कार्य संपन्न किए, उन कार्यों को जारी रखने के लिए, उन रहस्यों को लोगों को देने, उन फलों को देने के लिए प्रभु यीशु कलीसिया की स्थापना की। उस कलीसिया के द्वारा ही शिक्षा मनुष्यों तक पहुंचती है, सही शिक्षा। अन्य रूप से मैं बाइबल पढ़कर अपनी इच्छा के अनुसार मैं कुछ भी लोगों के बीच में मैं गलत फहमी फैला सकता हूं, लेकिन कलीसिया ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है, अभी आज के कलीसिया में ये जो समस्याएं हैं, मैं परसों जो वीडियो डाला था, अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं उसमें चल रही हैं। आज कलीसिया के अंदर जो कलह है, जो अलगाव है, जो समस्याएं हैं, मैं कुछ 10 समस्याओं को वहां रखा और उसका निवारण भी मैं सुझाव दिया हूं। बहुत सारे पल्लियों में भी इसके बारे में चर्चा हो रही है और मुझे दिल्ली से एक बहन मेरा नंबर लेके उनके ग्रुप में इस वीडियो को जहां वो डाली थी, वहां पर ग्रुप में चर्चा चली है और वहां लोग इसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा।
आज लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ तो है, सभी जगहों पर समस्या है, सब लोग कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन कहां से शुरू करें? उसके लिए मैं उसका सुझाव दिया था। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दिया हूं, जरूर उसको आप देखिएगा, वो बहुत जरूरी है। अब मैं पवित्र बाइबल में जो प्रारंभिक कलीसिया थी, आपको पता होगा प्रारंभिक कलीसिया, प्रेरित चरित्र या प्रोटेस्टेंट भाई बहन हैं यदि आप हैं तो आपके बाइबल में प्रेरितों के कार्य नामक एक पुस्तक है। उसमें से मैं कुछ गुणों को लेकर आपके सामने रखूंगा। केवल उसी पुस्तक से हम लोग देखेंगे, ज्यादा उधर उधर नहीं जाएंगे। उसमें से जो प्रारंभिक कलीसिया कैसे जी रही थी, उनके समान कैसे हमें बनना चाहिए, और क्यों हमें समुदाय में जीना, क्यों कलीसिया या क्रिस्तीय विश्वास क्यों सामुदायिक है, वाई द क्रिश्चियन फेथ इज कम्युनल, वाई इट इज कम्युनिटेरियन, इस पर हम लोग मनन करते हैं। प्रेरित चरित, प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 42, अध्याय 2 पद संख्या 42, पूरा अध्याय वास्तव में उसी के बारे में है। एक दो वचन, नए विश्वासी दत्त चित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामुदायिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। देखिए, पूरा पूरा सामुदायिक है, एक सामुदायिक प्रभु भोज हो, जिसको आज हम लोग मिस्सा बलिदान बोलते हैं, रोटी तोड़ते थे, शिक्षा के बारे में हो, सामुदायिक प्रार्थनाओं हो, ये कितनी सारी हैं। देखिए, सब एक नहीं है। सामुदायिक प्रार्थना अलग है, रोटी तोड़ना अलग अलग है, भ्रातृ प्रेम के कार्य अलग है, सब अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में उन लोग सहभागी होते थे। सब में अलग माने सभी में इन लोग सहभागी होते थे। आगे देखिए, सभी पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। आगे, सब विश्वासी एक हृदय थे। विश्वासी अलग अलग नहीं थे, कुछ विश्वासी वहां है, कुछ ये हैं, वो है, मैं अकेले हूं, मैं उस परिवार का हूं, इस परिवार का हूं, उस समाज का हूं, नहीं, वे सब एक हृदय के थे। हृदय, एक शरीर में कितने हृदय हो सकते हैं? एक है ना। यदि विश्वासी एक हृदय के थे, मतलब जैसे हम लोग शुरू से मनन कर रहे थे, प्रभु यीशु का शरीर ही कलीसिया है। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, और उस शरीर में एक ही हृदय हो सकता है। तो इसलिए हम सबको एक हृदय का होने का मतलब है कि प्यार करना। हृदय क्या करता है? प्यार करता है। हमें एक दूसरे से प्यार करते हुए एक शरीर के रूप में जीना है। यही कलीसिया की पहचान है। इस पर हम लोग आने वाले दिनों में और भी चर्चा करेंगे गहराई से, क्यों हमारे सभी कलीसियाओं को एक साथ आना क्यों अनिवार्य है। आगे हम लोग देखते हैं, वे अपनी अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। सब में बांटते थे। लेकिन हमारे बीच में क्या हो रहा है? पल्लियों में भी वही हो रहा है। हम लोगों का और किसी से कुछ लेना देना नहीं, सब व्यक्तिगत। भले हम लोग कलीसिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं। हम आते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। हमारा किसी को छूना नहीं, कोई मुझे ना छुए। मतलब शारीर को छूने के बारे में नहीं कह रहा हूं, दिल दिल लगना नहीं है किसी के ऊपर। हमें कोई कुछ कहना नहीं है। कितने सारी लड़ाई झगड़ा, कंड कंड में बटकर हम लोग रह रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में देखिए किस प्रकार जीते थे। पद संख्या 46, वे सब मिलकर प्रतिदिन 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 मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। खाना एक साथ खाते थे, हर दिन मंदिर में जाके प्रार्थना करते थे, घरों में प्रभु भोज, मिस्सा बलिदान। अभी आप पूछ सकते हैं, फादर जी तो अभी भी हमारे घरों में मिस्सा बलिदान होना चाहिए, मंदिर में, चर्च में
शिक्षा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये धीरे 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 परिवर्तित होते हुए आया है। कहने का मतलब है एक रहस्य, मैं इसके बारे में और कभी विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। यदि आप लोगों के मन में भी और भी कुछ प्रश्न होंगे, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, प्रभु यीशु जो रहस्य अपने शिष्यों पर प्रकट किए, उनको जो शिक्षा दिए थे, तुरंत लोग नहीं समझे थे, तुरंत नहीं समझे थे। जैसे मैं बीच में कहा था, प्रभु यीशु की वास्तविकता को समझने में कलीसिया विश्वास तो करती थी, लेकिन उसको समझने में 5 सदी कलीसिया को लग गई थी। यह कहने के लिए कि कैसे हम समझें कि प्रभु यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य है। विश्वास तो करती थी, लेकिन उसको प्रकट कैसे करें, कलीसिया नहीं समझ पा रही थी। उसको समझ समय लगा, कितनी सदी, 4 सदी खत्म होने के बाद कलीसिया ये पूर्ण रूप से एकदम सही सटीक रूप से प्रकट कर पाई, जिसको आज भी हम लोग उसी बात को, उसी प्रकटीकरण को मानकर और उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, वही बात यहां कही गई है। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यहां एक बात बहुत स्पष्ट है, जो कोई मुक्ति प्राप्त करने वाले थे, उन सबको ईश्वर कलीसिया में जोड़ते जाते थे, उस समुदाय में जोड़ते जाते थे। लेकिन आज यदि हम लोग कहते हैं, मैं और मेरा बाइबल और मैं और मेरा ईश्वर, हम लोग अकेले रहेंगे, हम अकेले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम कलीसिया से जुड़े नहीं रहेंगे, कितना खतरा हो सकता है। देखिए यहां वचन क्या कहता है, प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। जो कोई मुक्ति प्राप्त करने वाले थे, वे सब इस कलीसिया के सदस्य बनाए जा रहे थे। नूह के दिनों की याद करिए, बाइबल में वो भी हम लोग देखते हैं। नूह के दिनों की याद करिए, क्या हुआ था। जितने लोग उस जहाज में गए, उन्हीं लोग ही बचाए गए थे। बाहर जितने भी लोग थे, लोग हंस रहे थे, चिढ़ाते थे उनको, वे सब नष्ट हो गए। जितने भी लोग उस जहाज में प्रवेश किए, उन लोग बचा दिए गए। वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वो नाव बपतिस्मा संस्कार के समान है, वो नाव कलीसिया है। इसके अंदर होने से ही हम लोग बचाए जाएंगे, इसलिए कलीसिया में जुड़े रहना जरूरी है। बाहर रहकर मैं ये सब जानता हूं, मैं ये सब अध्ययन करता हूं, मैं अकेले प्रार्थना करता हूं, वो नहीं चलेगा। में कलीसिया में जुड़े रहना अनिवार्य है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। ये केवल एक आत्मा नहीं था, एक हृदय नहीं था, एक प्राण भी था। प्राण, शरीर में प्राण होता है ना, एक प्राण। हजारों लाखों लोग हो गए थे, फिर भी वे एक हृदय और एक प्राण के थे, एक प्राण के थे। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था, जो कुछ उनके पास था उसमें सभी का साझा था। यानी सब एक ही परिवार के हैं। जैसे हम लोग एक ही परिवार के 4 भाई हैं, मान लीजिए हमारे पिताजी के कुछ धन दौलत है ना, खेती बाड़ी सब है, ये सब सबका है ना, सबका है, बंटवारा नहीं हुआ है। तो कहीं कोई पेड़ है और कहीं खेत है और कहीं और कुछ है, हम लोग सबके साथ उसका साझा हम लोग लेते हैं, शेयर सभी चीजों का लेते हैं। उसी प्रकार प्रारंभिक कलीसिया में होता था। अभी होना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन ये जरूरी की एक बात है, जरूरी बात है। दूसरी बात है सामुदायिक विश्वास और शिक्षाओं का महत्व। जैसे हम लोग मनन कर चुके हैं इसके बारे में, हम लोग प्रेरित चरित्र में ही, जैसे मैंने कहा, इससे हम लोग कुछ उदाहरण ले रहे हैं। अध्याय 5 पद संख्या 42, अध्याय 5 पद संख्या 42, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। प्रतिदिन, प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे।
मैं पिछले वीडियो में, परसों जो वीडियो डाला उसमें मैं ये एक बात बताया था, 10 कारण क्यों कलीसिया आज विफल हो रही है, कैथोलिक कलीसिया। उसका सबसे पहला कारण मैं बताया था, आज कलीसिया में अज्ञानता फैलती जा रही है। हम अज्ञान हैं। कलीसियाई विश्वास को हम लोग जानते नहीं हैं। पुरोहितों में भी सी हैं बहुत सारे, इसका अध्ययन करने से इनकार कर रहे हैं, समय नहीं है। और लोक धर्मी तो और बहुत सारे लोग गलत जगह पर जाकर जानकारी लेकर आकर कलीसिया के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, गलत जानकारी ले आकर। बहुत बड़ी एक समस्या आज हमारे लिए। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में लोग देखते हैं, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे। शिक्षा देना बहुत जरूरी है। विश्वास के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कलीसियाई बातों को जानना, कलीसिया कैसे इन रहस्यों को समझती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं उसको पहले स्थान पर रखा था। अज्ञानता आज कलीसिया को विफल कर रही है, असफल बना रही है, अज्ञानता। इसलिए हमें जानकार होना, हम लोगों को शिक्षित होना, विश्वास में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। धर्म शिक्षा हम लोग जो बोलते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में, अध्याय 8 पद संख्या 30 और 31, 30 और 31, हम लोग यहां पवित्र बाइबल को, पवित्र वचन को समझने में कलीसिया की जो भूमिका है उसके बारे में हम लोग यहां विशेष रूप से पाते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वास्तव में फिलिप जाकर जो खोजे को जैसे वचन के बारे में समझाया, जहां खोजा पढ़ रहे थे प्रभु यीशु के बारे में, नबी इसायाह के ग्रंथ में जहां वे पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता है, अध्याय 52 और 53 में, वे हमारे रोगों को अपने ऊपर लेंगे, हमारे बदले में मरेंगे, उसके बारे में वे पढ़ रहे थे। उसी की व्याख्या वो समझ नहीं पा रहे थे, खोजे। उसी को समझाने के लिए फिलिप गए। वहीं पर यह वचन है, अध्याय 8 पद संख्या 30 में वे कहते हैं, फिलिप दौड़कर उनके पास पहुंचा और उससे नबी इसायाह का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? यदि कोई मुझे इसके बारे में ना समझाए तो मैं इसको कैसे समझूं? उसने फिलिप से निवेदन किया है कि वह चढ़कर उनके पास बैठ जाए, और फिलिप उनको शिक्षा दिए। फिलिप प्रेरितों से जो शिक्षा सुने थे उसको अभी खोजे को बता रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं खोजा अपने देश में जाकर, जहां वो बपतिस्मा प्राप्त कर दिए थे, इसके बाद में फिलिप उनको बपतिस्मा देते हैं, उसके बाद खोजा अपने देश चले गए और वहां जाकर वे जरूर सुसमाचार सुने आए होंगे, क्योंकि अभी उन्हें शिक्षा मिली है कलीसिया से। वे समझे हैं इन रहस्यों को, अभी वे शिक्षा देने लगते हैं, जैसे फिलिप प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त किए थे। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे, सारे रहस्यों को हम पर प्रकट करेंगे और हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे जो कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। आप लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। आप लोग भ्रम में पड़ते जाएंगे, फैलते जाएगी ये भ्रम। आप लोग कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, खतरा है ये। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग कलीसिया से जुड़िए, कलीसिया से जुड़िए। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, विश्वास में हम लोगों को आगे जाने के लिए हमें कलीसिया की जरूरत है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। देखिए आज के समाज में ये दुनिया कितना भ्रमित हो रही है, लोगों को गलत फहमी में फैला रही है, फंसा रही है। हम लोग अकेले यदि इसमें रहेंगे ना, लोग हम लोगों को गुमराह कर देंगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे लकड़ी है, जैसे लकड़ी है, आप एक लकड़ी को रख दीजिए और उसको जलाइए। हो सकता है आग तो जलेगी, धीरे धीरे जलेगी, लेकिन उससे हम लोग ज्यादा कुछ पका नहीं पाएंगे, और तेज हवा चले वो आग बुझ जाएगी।
आग बुझ जाएगी। लेकिन उल्टा उसी जगह पर उस लकड़ी के साथ 4-5 लकड़ी और हम लोग रख दें, तो हम लोग वहां पाते हैं कि हम लोग वास्तव में जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा आग जलती है, उसकी मात्रा बढ़ती है ना। आप लोग जरूर देखे होंगे, यदि आप लोग अनुभव नहीं किए हैं तो बाहर थोड़ा सा पहले एक लकड़ी जला के देखिए कितनी आग जलेगी, आप देख लीजिएगा। उसके साथ 4-5 लकड़ी और लगाइए और पंगा चलाइए। यदि एक लकड़ी रहता तो वो बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी उसकी। लेकिन 4-5 लकड़ी रहेगी, आप तेज हवा चला के देखिए, पंगा चला के देखिए, आप आग ऐसे फैलेगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, उतनी फैलेगी आग। वो आग ये विश्वास के समान है, विश्वास है वो आग। यदि मैं और मेरा विश्वास करके मैं बैठे रहूं, मैं अकेले रहूं, हो सकता है मुझे अभी लग रहा है कि मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब बुरे लोग हैं, मैं अकेले जीऊंगा, सब करूंगा। जब इस दुनिया के मोह माया, इस दुनिया के भ्रमित बातें, गलत सिद्धांत जब हमें आकर घेर देंगे, हमारा विश्वास रूपी वो आग बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। अब जस्ट सोचिए, लेकिन मैं जल नहीं रहा हूं, 4-5 लकड़ियां जल रही हैं, मैं हो सकता है मैं गीला हूं, है ना, एक लकड़ी गीला है, लेकिन अन्य लकड़ियों के बीच में जो जल रही हैं जो लकड़ियां, उनके बीच में उस आग में रगने के कारण ये जो लकड़ी कच्चा है, पूरा सूखा नहीं है या गीला है, पानी में पड़ गया, वो भी उस आग में रहने के कारण, उन लकड़ियों के साथ में रहने के कारण कहीं ना कहीं ये सूख जाती है और ये भी जल जाती है। आप लोग जरूर इसको देखे होंगे, दोनों बातें हैं। देखिए, आग बुझेगी नहीं और हम में कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं। इस कलीसिया में अन्य लोगों के साथ रहकर हम धीरे 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 उनके विश्वास को भी हम लोग प्राप्त करके हम लोग धीरे धीरे जलने लगेंगे, जलने लगेंगे। यही सच्चाई है, हम हर व्यक्ति के जीवन में होता है। आप प्रेरितों को भी ले लीजिए, उन लोगों के साथ में भी यही हुआ। प्रारंभिक कलीसिया को ले लीजिए, वहां भी यही बात हुई और आज भी यही सच है और भविष्य में भी यही होगा। इसलिए इन बातों को हम लोग गहराई से लें, इन बातों को समझें। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं अकेले, मैं और मेरा बाइबल, मेरा विश्वास, हम लोग अकेले रहेंगे। उस भ्रम में मत पड़िए, आप मुश्किल में आएंगे। तो ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करें कि हम सभी मिले एक साथ, एक कलीसिया के रूप में हम लोग आगे बढ़े, विश्वास में आए, अकेले मत चलिए, कलीसिया से जुड़िए, विश्वास में एक हृदय, एक आत्मा, एक प्राण के होकर प्रभु यीशु के शरीर जो कलीसिया है उनके सदस्य बनकर हम आगे बढ़े। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आज के इस विशेष अनुग्रह के समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जब हम लोग कलीसिया के महत्व को, हमारे जीवन में उसके महत्व को, उसमें क्यों हमें जुड़कर जीना चाहिए, इस रहस्य पर हम चर्चा किए, वचन पर आधारित हम लोग मनन किए, तूने हमें शिक्षा दी, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें विशेष कृपा दे कलीसिया के हर व्यक्ति को कि हम एक दूसरे से प्यार करते हुए कलीसिया को प्रभु यीशु के शरीर के रूप में हम प्रकट कर सके, ताकि हमारे आपसी प्रेम को देखते हुए, जैसे प्रारंभिक कलीसिया को देखकर लोग कहा करते थे, देखो वे कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे से प्यार कर सके जैसे मसीह हमसे प्यार किए, ताकि हमें देखकर लोग कलीसिया में आए, मुक्ति प्राप्त करने वाले सब कलीसिया में जुड़े जाएं तेरे द्वारा, ताकि तेरे ईश्वरीय परिवार का विस्तार हो जाए। साथ ही साथ प्यारे पिता, इस प्रार्थना में आज के इस मनन चिंतन में जुड़े सभी भाई बहनों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर, साथ ही जितने भी भाई बहन इस गलत भ्रम में हैं कि वे केवल पवित्र बाइबल पढ़कर विश्वास में जी जाएंगे, उनको भी अपने आत्मा के वरदान को दे, उन्हें भी कलीसिया में जोड़ने की कृपा कर। साथ ही साथ प्यारे पिता, हम कलीसिया की एकता के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज कलीसिया में बहुत सारे कंड हो रहे हैं, लोग अलग अलग होकर जीने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग कारणों से कलीसिया को तोड़ते जा रहे हैं। प्यारे पिता, सभी लोगों को, तुझ में विश्वास करने वाले हम सभी को
हम जितने भी लोग तुझे हमारे पिता कहकर हर दिन बुलाते हैं, पुकारते हैं, हम सभी एक शरीर, एक परिवार बनकर जी सके। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। आप सबको जय यीशु, धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहूंगा, हमारे चैनल में हम लोग हर दिन सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय मिशन चला रहे हैं, जहां हम लोग अभी विधि विवरण ग्रंथ में हैं, जहां हम लोग पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं। आप लोग जरूर उसमें जुड़िएगा। और हर दिन शाम को 6:30 बजे रोजरी विंदी, और हमारे चैनल में कलीसियाई शिक्षा, संस्कार, पवित्र बाइबल, पवित्र यूकरिस्त, मां मरियम, मूर्ति पूजा के बारे में कलीसिया क्या सिखाती है, और भी बहुत सारी बातों के वीडियोस हमारे चैनल में मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स मिलेंगे, आप चेक करिए। और अन्य भाई बहनों के साथ में भी इस वीडियो को भी शेयर करिए। और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, आप लोग भी अपने विचारों को कमेंट्स के द्वारा प्रकट करिए, और दूसरों को सही मार्ग पर ले चलने में हम सबका ईश्वर का साथ दीजिए। आप सबको जय यीशु, धन्यवाद। गुड नाइट।